घर के 3 जनरेशन के घर तो हम समझते हैं। तो हमने क्या देखा कि धीरे धीरे घर का जो इमोशन है वो खो गया। स्ट्रक्चर पहले से बेहतर हो गए हैं, सुविधाएं पहले से बेहतर हो गई हैं, लेकिन भावनात्मक लगाव खो गया। बिकॉज एनर्जी तो एक ही है, वो बाहर इतनी ज़्यादा खर्च हो रही है कि घर के लिए बचती नहीं। तो शाम को जब हम सब घर लौटते हैं तो सब थके हैं, सब चिड़चिड़ाए हैं। तो अब और ज़्यादा जीवन को समझने की ज़रूरत है। परिवर्तन का दौर है, हम पहले की तरह जीवन नहीं चला सकते, क्योंकि सबको इस समय बाहर निकल के काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना, और इस दौर में भी अपने पूरे परिवार को बेहतर की स्थिति में ले जाना, उसी के लिए हम काम करें। ऐसा है कि हम सब अपने अपने को एक इंडिविजुअल मानने लगे, और हम अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट पूरे करने के चक्कर में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों को स्टेक पे लगा रहे हैं। और वो जो स्टेक पे लगाया जा रहा है उसके रिजल्ट्स हम देख रहे हैं आज। कि वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, पर जितना पढ़ा कि वो कब से वो मोबाइल पे गेम खेलते थे, तो क्या पेरेंट्स को पता नहीं था? वो इसका मतलब कि कनेक्शन था ही नहीं। जो हमने बात किया कि डिसकनेक्ट हो गए हैं सभी, तो वो कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी किसी ज़िंदगी में, चाहे वो पैसे कमाना या कुछ चीज़ों में उलझ गए, कि वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, और एट लास्ट उसका रिजल्ट फिर क्या निकला। क्योंकि वो इतना कुछ अवेलेबल है इस समय जो आपको किसी भी दिशा में ले जा सकता है। तो बच्चों को किस दिशा में ले जाना है वो हमें खुद देखना ही पड़ेगा, उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखना बिना उसको डिस्टर्ब किए। बेसिक रीज़न एक ही है कि जैसे जैसे एनर्जी वीक हो रही है ना, तो हम उसको बाहर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब वो बाहर से पकड़ में नहीं आती है, तो जो चीज़ मेरे अंदर से खोई है वो मुझे अंदर ही पकड़ में आएगी। तो जब तक वो सोर्स पकड़ में नहीं आएगा, ये हमारी इनसिक्योरिटी, इन्फीरियरिटी के चलते हमारा कंपटीशन, कंपैरिजन सब बढ़ गया है, और हमने अपनी सबसे कीमती चीज़ शांति को खो दिया ना। क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास ऑल्टो है, पड़ोस के पास BMW है, मेरी शांति क्यों खो रही है? तो हमने वो जो आपने कहा, वो कंपैरिजन और कंपटीशन में हम खो रहे हैं। सर्वप्रथम हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अपने शरीर को आराम की अवस्था में रखते हुए सभी विचारों को किनारे कर दें, और एक संकल्प के साथ टिक जाएं। मैं आत्मा, दोनों भ्रकुटी के बीच में जहां आपको तिलक मिला, तिलक एक स्मृति शक्तिशाली हो रही हो। महसूस करें वो शक्ति मेरे पूरे शरीर में घूम रही है, मेरी बुद्धि को आराम दे रही है, मेरे दिल में प्रेम बढ़ रहा है, मेरे शरीर में ताकत बढ़ रही है। अब इसी ऊर्जा के साथ जोड़ दें अपने सभी प्रियजनों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, पति को, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, पड़ोसी। महसूस करें वो परमात्मा ऊर्जा मुझ आत्मा से होकर मेरे सभी प्रियजनों तक पहुँच रही है। जिस भी रूप में आप उनको देखना चाहते हैं, स्वस्थ होते हुए, सफल होते हुए, प्रेमपूर्ण होते हुए, जीवन के सारे सुख उठाते हुए, इस ऊर्जा से जोड़कर उनको देखें कि जो आप उनका भविष्य देखते हैं वो आज ही है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनस रिपोर्ट। 8 फरवरी समय हम आए थे तकरीबन 10:30 बजे आ गए थे। 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो गया था लगभग, और गॉड शिवा स्पीकर BK किरणजी फिजियोथेरेपी एंड रिलेशनशिप काउंसलर है, इमोशनल फिटनेस कोच भी है, राज योग्य मेडिटेशन एक्सपर्ट भी है और समाज सेविका भी है। आज वो यहाँ आज कुछ संदेश देना चाहती है। क्या संदेश देना चाहती है वो अंदर जाके चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंदर एक भारी भीड़ जुड़ने वाली है। आपको बता दूं कि नोएडा में आज से ही कुछ समय पहले 3 लड़कियों ने अपनी जान दी थी।
बताया जाता है वो गेम के चक्कर में। तो वो बताना चाहती है कि मोबाइल से दूर रहना चाहिए और मोबाइल हमारे क्योंकि अगर आधुनिक हुआ है लेकिन उसके बुरे प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ रहे हैं। तो आइए वो क्या बातें बताना चाहती है, उन बातों पर अमल करके हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इस मुद्दे पर हम अंदर चर्चा करेंगे। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वो है यहाँ पे टीका किया जाता है, फूलों से वर्षा की जाती है जो मेहमान अतिथिगण आ रहे हैं। और सबसे गहरी बातें मुझे लग रही है कि सुबह परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, मतलब अगर आप खुद में परिवर्तन करेंगे तो विश्व में अपना आप परिवर्तन हो जाएगा। अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और मैं देख रहा हूँ कि अतिथिगणों का भी आना शुरू हो गया। आइए अतिथिगणों से चर्चा करते हैं और उनकी टीम से भी चर्चा करते हैं और ख़ास किरण जी से भी चर्चा करते हैं कि वो सनसनी के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है। और एक बात विशेष, आपका परिवार है और बहुत अनमोल है, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में आकर आप अपने परिवार के साथ बिताइए। इस मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रख दीजिए, मानते हैं कि ज़रूरत है, लेकिन मोबाइल की दुनिया से थोड़ा सा बाहर आइए, अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए, उन्हें अपना समय दीजिए। वो सिर्फ आपसे समय मांगते हैं। जी। और घर से ही लोग भाग रहे हैं, घर में इतना कलह है। हाँ जी। घर मतलब बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्पेंड चाहते कर रहे हैं, हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि घर की तरफ लौट। बाकी, क्या हाँ। कहेंगे आप? तो इसमें क्या है ना कि हम घर के 3 जनरेशन के घर तो हम समझते हैं। तो हमने क्या देखा कि धीरे धीरे घर का जो इमोशन है वो खो गया। स्ट्रक्चर पहले से बेहतर हो गए हैं, सुविधाएं पहले से बेहतर हो गई हैं, लेकिन भावनात्मक लगाव खो गया। बिकॉज एनर्जी तो एक ही है, वो बाहर इतनी ज़्यादा खर्च हो रही है कि घर के लिए बचती नहीं। तो शाम को जब हम सब घर लौटते हैं तो सब थके हैं, सब चिड़चिड़ाए हैं। तो अब और ज़्यादा जीवन को समझने की ज़रूरत है। परिवर्तन का दौर है, हम पहले की तरह जीवन नहीं चला सकते क्योंकि सबको इस समय बाहर निकल के काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना और इस दौर में भी अपने पूरे परिवार को बेहतर की स्थिति में ले जाना, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि घर की बात होती है लेकिन घर के बारे में कोई सोच नहीं रहा है कि वहाँ डिग्रेड हो रहे हैं। तो जो एनर्जी हम बाहर लेके जा रहे हैं वो भी वही है, वापस लेके आते हैं फिर वही है। तो वो एक साइकिल बन गया है कि सब जगह हम ड्रेन हो रहे हैं। सो वी शुड, अब हमें काम करने की ज़रूरत है कि पहले हम रूट को ठीक करें अपनी। सो दिस द पॉइंट। बात सुन रहा था तो अभी हाल में ही 3 लड़कियों ने एक गेम के चक्कर में अपनी जान दी। जी और आप कही थी कि बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। जी। उन बच्चों को, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है जो ज़्यादातर अपने हाँ बच्चों को जी। जानबूझकर मोबाइल देते हैं? ऐसा है कि हम सब अपने अपने को एक इंडिविजुअल मानने लगे और हम अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट पूरे करने के चक्कर में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों को स्टेक पे लगा रहे हैं। और वो जो स्टेक पे लगाया जा रहा है उसके रिजल्ट्स हम देख रहे हैं आज। कि वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, पर जितना पढ़ा कि वो कब से वो मोबाइल पे गेम खेलते थे, तो क्या पेरेंट्स को पता नहीं था? वो इसका मतलब कि कनेक्शन था ही नहीं। जो हमने बात किया कि डिसकनेक्ट हो गए हैं सभी, तो वो कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी किसी ज़िंदगी में, चाहे वो पैसे कमाना या कुछ चीज़ों में उलझ गए कि वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है और एट लास्ट उसका रिजल्ट फिर क्या निकला। क्योंकि वो इतना कुछ अवेलेबल है इस समय जो आपको किसी भी दिशा में ले जा सकता है। तो बच्चों को किस दिशा में ले जाना है वो हमें खुद देखना ही पड़ेगा, उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखना बिना उसको डिस्टर्ब किए। मैम, आपको क्या लगता है जो एनर्जी वीक हो रही है जो हमारे शरीर से, वो कंपटीशन कहीं ना कहीं जो हमारे बीच में आपस में कंपटीशन है उसके कारण हो रही है या स्ट्रेस क्या है, मतलब इसका कारण क्या है? बेसिक रीज़न एक ही है कि जैसे जैसे एनर्जी वीक हो रही है ना, तो हम उसको बाहर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब वो बाहर से पकड़ में नहीं आती है तो जो चीज़ मेरे अंदर से खोई है वो मुझे अंदर ही पकड़ में आएगी। तो जब तक वो सोर्स पकड़ में नहीं आएगा, ये हमारी इनसिक्योरिटी, इन्फीरियरिटी के चलते हमारा कंपटीशन, कंपैरिजन सब बढ़ गया है और हमने अपनी सबसे कीमती चीज़ शांति को खो दिया ना। क्या फ़र्क पड़ता है मेरे पास ऑल्टो है, पड़ोस के पास BMW है, मेरी शांति क्यों खो रही है? तो हमने वो जो आपने कहा वो कंपैरिजन और कंपटीशन में हम खो रहे हैं। क्या बेसिक चीज़ें हम कर सकते हैं कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर दोबारा ला सकें? हाँ, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खोया क्या
ताकत खोई है। ताकत खोई है क्यों? क्योंकि हम वेस्ट में चले गए। जितना वेस्ट में चले गए उतना नेगेटिव इनपुट हम ले रहे हैं और अंदर से वीक हो रहा है। और इजी करके समझें कि जैसे बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल रही है, आप ऐसा खाना खा रहे हो जो उसको बीमार कर रहा है, तो फिर क्या होगा? सेम हम वो इनपुट ले रहे हैं जो हमें अनहेल्दी बना रहा है लगातार, इसलिए ड्रेन हो रहा है, इसीलिए सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हम गलत राह पे चले जा रहे हैं और इसीलिए धीरे धीरे हमारी पूरी मनुष्य जाति डिग्रेड हो रही है। तो उसे बचाने के लिए कोई तो प्रयास करेगा। तो घर इज़ द प्लेस, वो एक ऐसी जगह है जहाँ ये प्रयास सबसे पहले होना चाहिए। पहले जो है जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जी। अब हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ जी, रहे हैं। तो जी। कहीं ना कहीं चीज़ें लैक हो रही है, हम बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस तरह। हाँ, लेकिन क्या है कि हम कोशिश भी करें तो अब चीज़ें पहले के जैसे हो नहीं सकती। हमको ये मानना पड़ेगा कि दौर बदल गया है, संभव नहीं है हम कहें हमारे ज़माने में ये होता था वो होता था, वह सिचुएशन ही नहीं है। तो हर सिचुएशन के हिसाब से हमें खुद को बदलना पड़ता है। हम रिजिड नहीं हो सकते, हम जिद नहीं कर सकते कि नहीं हमारे यहाँ ऐसे ही होता था तो ऐसे ही होगा, नहीं तो बच्चे आपके विद्रोही हो जाते हैं, है ना। या फिर बच्चे कई बार कहते हैं आप ऐसा पहनो ऐसे रहो, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उनके हिसाब से करनी पड़ती हैं। तो हमें मीटिंग पॉइंट खोजना है। अब जॉइंट फैमिली नहीं हो सकती, हर आदमी का अपना एक एग्जिस्टेंस है और वो अवेयर है उसके लिए। पहले हम सब एक ही मानते थे ना, अब वैसा नहीं है। तो हर एक इंडिविजुअली को रिस्पेक्ट करते हुए, हर एक को सुनते और समझते हुए हमें उस बेसिक जो हमारा ग्रुप है परिवार, उसको ठीक चलाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं इस उम्मीद के साथ कि समाज में चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, मेरा सवाल ये है जी। कि पहले घर में एक व्यक्ति कमाता था, पूरा घर खा लेता। जी, आज जी। ऐसा नहीं चल सकता। हाँ जी। आज, सबको क्योंकि कमा- जेंट्स और जी। लेडीज दोनों जाते हैं काम जी, जी, करने। जी। तो ऐसी सिचुएशन में तो जो है बच्चे वो घर में अकेले ही बच्चे रह जाते हैं जी। कई बार। हाँ जी। तो वो क्या करे जिससे कि बच्चों पे कंट्रोल पाया जा सके, क्योंकि वो तो सुबह जाएंगे और शाम को आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसी सिचुएशन के लिए आप क्या मानते हैं, किसको जिम्मेदार ठहराएं? देखिए, अब जब पूरा दौर बदलता है ना, तो हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं मान सकते, है ना। पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। पॉइंट ये है कि उन बच्चों के लिए हम क्या करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए एक सेफ़ प्लेस बहुत ज़रूरी है। वो सेफ़ प्लेस क्या है? क्या उनके दादा दादी रह सकते हैं? क्या उनके नाना नानी रह सकते हैं? या क्या हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी देखभाल करें? अभी हमने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, मे बी आपको भी पता हो, कुछ जो जैसे सोशल वेलफेयर के लोग जो लोग काम करते हैं, जिन्होंने ओल्ड एज होम बनाए, उन्होंने साथ में ये भी बना दिया कि बच्चे स्कूल से आए और उनके साथ रहें। तो वहाँ वो सेफ़ भी हैं, वो दादा नानी जो लोग उस उम्र के हैं उनसे संस्कार भी सीख रहे हैं, और वो जो लोग ओल्ड हैं उनको भी जीवन जीने का एक पर्पस मिल रहा है। तो आई थिंक उनके लिए एक सेफ प्लेस होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आप बदल नहीं सकते, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। नहीं, पहले जो बड़े घर होते थे और इकट्ठे पेरेंट्स रहते हाँ। थे, अब सब शहर में आ गए, सब शहर जी। की तरफ पलायन कर रहे हैं और जी। छोटे छोटे हैं फ्लैटों में लोग रहते हैं, वहाँ जी। पे ज्यादा लोगों को भी अफोर्ड नहीं, अपने रिश्तेदारों को भी ठीक अफोर्ड नहीं है, कर सकते। ठीक ऐसी है। सिचुएशन में वो बच्चों को भी के साथ में नाना नानी को भी रखना मुश्किल होता ठीक है, तब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो आपने कहा ना पलायन, तो पहली बात तो पलायन नहीं है, ये ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये बेहतरी नहीं हो रही है। अब बात वही है जो आपने कहा, तो हम अब इसको अगर इस नज़रिए से देखें कि बच्चों को सेफ़ प्लेस देना है, तो हमको समाज में कुछ ऐसे सेफ़ प्लेस बनाने चाहिए जिसमें खास करके हमारे ओल्ड जो है ना, ओल्ड पीपल, उनको वहाँ होना चाहिए। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसके रिजल्ट्स आते हैं। क्या मैं वो सेफ होता है। प्लेस की जो बात हो रही है, दिल्ली हाँ जी। में बच्चे महिलाएं इतने गुम हो रहे हैं, हाँ। क्या कहेंगे उस पर, क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले तो मुझे ये नहीं पता कि वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, वो कौन कर रहा है, क्या वो फेक है, क्या वो रियल है, क्योंकि आजकल इतनी सारी चीज़ें वैसे भी किसी भी रीज़न से आ जाती हैं, ठीक है। तो वो गुम हो रहे हैं, मतलब क्या वो कहीं भटक रहे थे या वो नॉर्मल अपने वर्क पे जा रहे हैं। पॉइंट ये है कि वो कहाँ से गुम हो रहे हैं। डू यू नो कि वो कहाँ से गुम हो रहे हैं? आई डोंट नो कि वो कहाँ से गुम मैम, हो एक रहे हैं। आखिरी सवाल, जी। सोशल मीडिया बच्चों को मिसगाइड कर रहा है, जी, तो इससे बच्चों को कैसे निकाल सकते हैं? नहीं, अब ऐसा है कि फ़ोन तो आप उनसे छीन नहीं सकते, वो उनकी ज़रूरत है। पॉइंट ये है कि अगर आप उनके साथ कनेक्शन बना के रखते हो तो ही ठीक हो सकता है, और कनेक्शन बनाने के लिए लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स आजकल बच्चों को नहीं सुनते, उन्हें लगता है अरे ठीक है, हमको वहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है, मेरी पार्टी, उसका बर्थडे, उसकी एनिवर्सरी, ये तुम पकड़ो, और मेड है, और ये सिस्टम ठीक नहीं है। लेकिन हम नोएडा आए और नोएडा आने की एक वजह है क्योंकि किरण दीदी की जो है अपना आप में मोटिवेशन भी है, राजगुरु भी उनको कोई कहता है, समाज सेवी को भी उनको कहता है। इतने सारे रिश्ते उनसे, इतनी जिम्मेदारी उनको मिली हुई है। आज जो जिम्मेदारी उनको मिली है यहाँ पर,
मैं देख रहा हूँ चेहरे पे मुस्कुराहट। 2 से ढाई घंटे धूप में पब्लिक बैठी थी, एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुई। वो सारी कुर्सियाँ भरी हुई थी, बच्चे भी सुन रहे थे, युवा भी सुन रहे थे, बूढ़े भी सुन रहे थे। उसकी वजह क्या थी? अब क्या सुनना चाहते हो? उसकी वजह जानना। कनेक्शन। कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कनेक्शन के लिए कि कनेक्शन होगा कहाँ से? आप किसी को गिफ्ट दो, थोड़ी देर की बात है। आप जब एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो, बिकॉज वी ऑल आर सोल लेवल पे हम वीक हो गए हैं, जैसे ही उसको वो नरिशमेंट मिलती है वो उसको लेना चाहता है, वो उसको रिसीव करना चाहता है। दिस इज़ द ओनली रीज़न हमारा डिसकनेक्शन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कैटेगरीज करने लगे, ये है, इसके साथ ऐसे बिहेव करना है, इसके साथ बात करनी है, उसके चलते वो घटना घटी है। तो हम अगर ऐसे बात करें कि जो नॉलेज हम पढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई, तो लेकिन आप हर एक को गले नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन एनर्जी तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बस वही है जो आपने देखा। एक्चुअली हम कहते हैं बाई गॉड ग्रेस है, क्योंकि हम सब हैं तो एक ही से कनेक्टेड। कनेक्शन ना होने से सारी प्रॉब्लम है। इज द ओनली रीज़न। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जी, सनसनी के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए, खास बच्चों के लिए? बच्चों के लिए अगर हम कहें कि बच्चे खुद क्या करें, तो बच्चे खुद क्या करें, जो पेरेंट्स उनको देंगे वो वही करेंगे, फॉलो वो तो पौधे फॉलो करेंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को, अगर आप पेरेंट बन रहे हो, इफ़ यू डिसाइड कि अब हमारी फैमिली है, तो आपको अपने बहुत सारे छोटे छोटे इंटरेस्ट भूल जाने चाहिए। अगर आप पेरेंट बन रहे हो तो आपको थोड़ा सा मैनहुड और वीमेनहुड को साइड रखना ही पड़ेगा। अगर आप उसी को लेके चल रहे हो कि मैं ये हूँ, तो कहीं ना कहीं मे बी ये सुनने में उतना थोड़ा लगे, क्योंकि वो आपने रचा, वो रचना आपकी है, वो परिवार आपने बनाया। तो जब बनाया तो पेरेंट का रोल तो आपको प्ले करना ही पड़ेगा, और वो इतना छोटा है कि वो आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। तो इस द एक लॉन्ग टाइम की जिम्मेदारी हो। परिवर्तन चाहते हैं तो पहले खुद में परिवर्तन जरूरी है। मैं रात को 2 बजे तक टीवी देखूं तो मैं बच्चे को कैसे मना करूं? मैं मोबाइल लेके बैठूं तो मैं उसे कैसे मना करूं? तो मुझे अपने वो छोटे छोटे इंटरेस्ट साइड करने पड़ेंगे। हमने फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस के कुछ ऐसे मीनिंग ले लिए हैं जो रियल नहीं है। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं, ये और बता दीजिए। ऐसा है कि हम बेसिकली बीके ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड हैं। ऐसे मैं तो बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, देन वहाँ से हमें ये नॉलेज मिलती है कि सोल को स्ट्रेंथन करो। बाहर सब बहुत कुछ है, तो पूरे कंट्री में, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में 140 कंट्रीज़ में हमारे सेंटर्स होते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके, तो कहीं से भी जुड़ सकते हैं। हर जगह ये नॉलेज आपको मिलेगी। और जहाँ तक नोएडा की बात है, इनका सेंटर मिल जाएगा। और अगर हम ही से जुड़ना है कोई नंबर या कोई हाँ जी, वो नंबर हमारा है, मैं बीके किरण के नाम से जानी जाती हूँ, और फ़ोन नंबर 9818484030। और हमारा मेडिटेशन सेंटर है स्पेक्ट्रम मॉल, 5th फ्लोर मेडी फ्लोर पे। मॉल में ये मेडिटेशन का खोलने की वजह समझ में नहीं। वजह हमें भी नहीं पता। हमें लगता है कि कुछ चीज़ें गॉड की तरफ से स्क्रिप्टेड होती हैं, उनको होना है। बिकॉज़ क्या है, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं इसको, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी ऐसे आश्रम बना ले, लोग कुछ ज़्यादा आना नहीं चाहते। जब वो देखते हैं ना कि मॉल में मेडिटेशन सेंटर है, अच्छा तो व्हाट इज़ इट, ये क्या है, तो विजिटर्स भी आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, तो हमें उनसे बात करने का मौका मिलता है। कमर्शियल से स्पिरिचुअल में लाना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप खाओ मत, आप शॉपिंग मत करो, आप मज़े करो, बट अपने फादर की उंगली, मतलब परम पिता की उंगली पकड़े रहो और मज़े करो। दिस द लाइफ। सनसनी को जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। हरी आज किरण जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं किरण जी के लिए क्या संदेश देना चाह सकती हूँ, उन्होंने संदेश जो हमें दिया है, जो भी उन्होंने कुछ कहा है, बहुत मैंने फील किया है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन आजकल जो मेंटल स्ट्रगल है, जो सब कुछ है, वो इतना ज़्यादा इधर उधर कोने में आया था। आज उन्होंने वापस उसको लेके बहुत अंदर से, जिसे कहना चाहिए, अपने अस्तित्व का अनुभव किया है मैंने। देश के लिए ये संदेश है कि जो हमारी एक्चुअली समस्याएं हैं, पर्सनल समस्याएं हैं, वो जैसे इन्होंने बताया, अगर हम उनके ऊपर चलें तो हमारी घर की कितनी समस्याएं वो दूर हो सकती हैं। और क्या कहते हैं, हमारी अपनी मेंटल हेल्थ, हमारी अपनी पर्सनल हेल्थ जो है। अपोलो के डॉक्टर हमारे साथ है और मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। इस मुस्कुराहट की क्या वजह है? ओम शांति जी। मुस्कुराहट की एक ही वजह है कि हम अपनी आत्मा को रोज़ कोशिश करते हैं चार्ज करने की, परमात्मा से कनेक्ट करके, जिसको हम लोग मेडिटेशन या राजयोग कहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में अदरवाइज़ आप इधर उधर खुशी ढूंढते रहते हैं, शांति ढूंढते रहते हैं, वो मिलती नहीं, क्योंकि कलयुग का समय है। तो हम इसको अच्छा युग कैसे कर सकते हैं, अपनी पावर बढ़ा के, क्योंकि हम अगर एक्सपेक्ट करेंगे किसी और से हमारी ज़िंदगी चेंज होगी, वो नहीं होगा। हमें ही खुद अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है, परमात्मा से कनेक्ट कर, और यही इस मुस्कान का कारण है।